इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आप दो तरीके से डिग्री परस्यू कर सकते हो, एक ओडीएल मोड में और एक ऑनलाइन मोड में। ऑनलाइन मोड में क्या होता है ना, सिंपली जितनी भी प्रोसेस होंगे, चाहे आपकी क्लासेस होगी, चाहे आपकी रिजल्ट की प्रक्रिया होगी, चाहे आपकी एग्जामिनेशन की प्रक्रिया होगी, सारी प्रोसेस आपकी ऑनलाइन ही कंप्लीट की जाएगी अगर ऑनलाइन मोड में आप जिस डिग्री को परस्यू कर रहे हो वो इग्नू प्रोवाइड करता है। दूसरा ओडीएल मोड क्या होता है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड का सिंपल सा मतलब है कि आपको एग्जाम देने के लिए, एग्जाम में अपीयर होने के लिए अपने रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन सेंटर पे अपीयर होना होगा ही अपने एडमिट कार्ड के साथ। उसके अलावा क्लासेस गाइडेंस की प्रोसेस है या कोई और प्रोसेस है, वो सारा का सारा ऑनलाइन मोड में ही कंप्लीट हो जाएगा। और डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग मोड में ही बीएड को भी इग्नू प्रोवाइड करता है, जिसका पेपर स्ट्रक्चर ना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले पार्ट ए तक क्या होता है ना कि आपके 80 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सबसे पहले इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रहता है, रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं, साथ ही में एडुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस का पेपर रहता है, टीचिंग लर्निंग एंड दी स्कूल रहता है। अब ये जो 80 क्वेश्चन है ना, इसके अलावा जो 20 क्वेश्चन रहता है वो आपके डोमेन स्पेसिफिक से रहता है या फिर सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी से रहता है। सिंपल सा मतलब है जो सब्जेक्ट आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है उसी सब्जेक्ट में आप ये 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। हो सकता है वो साइंस हो सकता है वो मैथ्स हो सकता है वो सोशल साइंस हो सकता है वो इंग्लिश हो या फिर हो सकता है वो हिंदी हो। ठीक है, और ये पूरा का पूरा पेपर आपका ऑफलाइन मोड में किया जाता है। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है और ये पूरा जो 100 क्वेश्चन है ना, ये 100 मार्क्स का ही होता है। ठीक है, अब डिटेल में मैं थोड़ा आपको सिलेबस समझाती हूँ। जैसे कि पार्ट ए में क्या है ना कि पार्ट ए में अगर मैं इंग्लिश के रिगार्डिंग बात करूं, जिसमें आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये 10 क्वेश्चन में आपसे बेसिक ग्रामर पूछा जाएगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से सवाल रहेगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स से सवाल रहेगा। अगर टीचिंग लर्निंग एंड दी स्कूल से मैं बात करूं, इसका सिंपल सा मतलब है अगर आप बीएड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हो ना, तो जो यूनिवर्सिटी है वो आपसे एक्सपेक्ट करती है कि एटलीस्ट आपके पास थोड़ा सा तो आइडिया हो कि स्कूल में कैसे बच्चों को हैंडल करना है, स्कूल कैसे प्रोसेस करता है, किस तरीके से स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स होता है, आप किस तरीके से खुद को टीचर बनने के बारे में सोच रहे हो। जैसे कि फंडामेंटल एंड प्रिंसिपल ऑफ एडुकेशन, एडुकेशन का क्या मतलब है, लर्निंग एंड पेडागोजी, आप किस पेडागोजी को किस तरीके से आप स्टूडेंट को समझाओगे। अगर आपको इंग्लिश पढ़ाना है, लेट्स से आप किसी स्कूल में गए, वहाँ पे इंग्लिश बच्चे जानते ही नहीं है, क्लास 6 में वो सेंटेंस ही फॉर्म नहीं कर पा रहे, तो आप कैसे अपनी पेडागोजी को पढ़ाओगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है टूवर्ड्स दी सोसाइटी अगर आप टीचर हो। इंक्लूसिव एडुकेशन क्या होता है, इंक्लूसिव एडुकेशन का सिंपल सा मतलब है, सपोज मान लो अगर आपके क्लास में कोई स्पेशल डिसेबिलिटी वाला स्टूडेंट बैठा हुआ है, तो क्या आप उसको अलग से पढ़ाओगे या उन्हीं बच्चों में इंक्लूड करके पढ़ाओगे। टीचिंग एबिलिटी, सिर्फ इसी तरीके के सवाल जो हैं वो आपसे 20 सवाल पूछे जाएंगे टीचिंग लर्निंग एंड दी स्कूल में। और जो 20 सवाल रहते हैं वो रहते हैं लॉजिकल रीजनिंग पे, जहाँ पे आपसे नंबर सीरीज हो गया, कैलेंडर हो गया, कोडिंग हो गया, एनालॉगी हो गया, इस तरीके के सवाल रहते हैं। बाकी जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है एडुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस में। इसमें हिस्ट्री से सवाल रहेगा, ज्योग्राफी से सवाल रहेगा, सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस से सवाल रहेगा, करंट अफेयर से हो सकता है सवाल रहे। तो इस तरीके से ना ये आपके 80 क्वेश्चन को कवर करता है। 80 क्वेश्चन यानी 80 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, यहाँ तक चर्चा। अब अगर मैं पार्ट बी पे समझाऊं, तो इसमें से ना आपको कोई ना कोई एक सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना है जो आपने ग्रेजुएशन में अटेम्प्ट किया हुआ है। लेट्स से अगर आप इंग्लिश हिंदी के स्टूडेंट हो, अगर आपने ग्रेजुएशन में अपनी इंग्लिश हिंदी मेजर पढ़ाई करी है, तो उसमें आपको रीडिंग एबिलिटी, वर्ड यूसेज, थोड़ा सा ग्रामर, थोड़ा सा हो सकता है ना कि लिटरेचर भी आपसे पूछे। इंग्लिश लिटरेचर से सवाल आए कि जॉन मिल्टन की स्पेसिफिक बुक का आपके पास 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जॉन मिल्टन की जो राइटिंग है उससे आपको पहचानना होगा। शेक्सपियरियन सोनेट क्या होता है वो आपको पहचानना होगा। अगर आप सोशल स्टडीज से हो तो हिस्ट्री के डोमेन स्पेसिफिक सवाल रहेंगे, ज्योग्राफी के सवाल रहेंगे, इकोनॉमिक्स के सवाल रहेंगे, पॉलिटिकल साइंस के सवाल रहेंगे। मैथमेटिक्स के अगर आप स्टूडेंट हो तो अर्थमेटिक, सिंप्लीफिकेशन, इस तरीके के सवाल रहेंगे। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सवाल रहेंगे। और ये सीधा सीधा आपका 20 क्वेश्चन कवर करेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ 20 मार्क्स का रहेगा। यहाँ तक बातचीत आपको क्लियर होनी चाहिए।
नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं चर्चा करूं तो नहीं होती है कोई नेगेटिव मार्किंग, यानी अगर आप चाहो तो 100 क्वेश्चन में से कोई गलत हो जाता है सवाल तो आपके मार्क्स नेगेटिव में नहीं जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक चर्चा। किसी तरीके का कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत होता है तो अभिलाष सर खुद हर 4th संडे वेबिनार मीट करते हैं जहाँ पे टीचर एडुकेशन फील्ड से रिलेटेड सर चर्चा करते हैं, जिसकी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप टीचर एडुकेशन रिसोर्स में मिलती रहेगी। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कमेंट में भी पिन कर दिया है। इसके अलावा फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट www.delhibytes.in। आप हमारे एप्लीकेशन पे भी विजिट कर सकते हो, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले से, डेली बाइट्स। इसके अलावा थोड़ी सी ना मैं एलिजिबिलिटी को समझा दे रही हूँ। देखो एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आपको 50% मार्क्स चाहिए इधर इन बैचलर डिग्री, किसी कारणवश आपने बैचलर डिग्री में नहीं आप स्कोर कर पाए हो तो मास्टर्स डिग्री में आपने समय रहते अगर आपने स्कोर कर लिया है 50% पे तो उस एलिजिबिलिटी पे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन क्या सिर्फ ये एक एलिजिबिलिटी पर्याप्त है? नहीं, इसके साथ में आप किसी रजिस्टर्ड स्कूल में ऑलरेडी टीचर होने चाहिए। रजिस्टर्ड स्कूल का सिंपल सा मतलब है एफिलिएटेड स्कूल में, और इसके साथ ही आप NCTE रिकॉग्नाइज्ड टीचर एडुकेशन प्रोग्राम फेस टू फेस मोड में ऑलरेडी आपने कंप्लीट कर रखा हो। ठीक है, इसे मैं एक बार और समझा रही हूँ। 50% वाला जो मसला है वो आपको क्लियर रहना चाहिए कि 50% एग्रीगेटेड मार्क्स होने चाहिए आपके बैचलर डिग्री में, और नहीं है तो आपके मास्टर्स डिग्री में। इसके साथ 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जुड़ती है। वो 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप ट्रेंड एंड सर्विस टीचर होने चाहिए किसी भी रजिस्टर्ड स्कूल में। कोई भी रजिस्टर्ड स्कूल हो या फिर एफिलिएटेड स्कूल हो, वहाँ पे आप टीचर होने चाहिए। ये बात आपकी स्कूल लिख के देगा एज अ प्रूफ। इसके साथ में आपने फेस टू फेस मोड में नेशनल काउंसिल टीचर एडुकेशन रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। यानी NCTE प्रोग्राम कौन कौन सी है? हो सकता है आपने DLED किया होगा, हो सकता है आपने BLED किया होगा, हो सकता है आपने BTC वगैरह किया होगा, हो सकता है आपने DED किया होगा। तो ये आपको ना स्टूडेंट्स देखना होगा कि सिर्फ और सिर्फ 50% मार्क्स वाला मुद्दा ही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ ही आपको इग्नू BEd का जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, वो कहाँ पे आपको मिलेगा? सिंपल सा तरीका है, जैसे ही आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे ना तो वहाँ पे इग्नू का एक टाइल्स होगा, उसको ओपन करना, वहीं पे आपको सारे डिस्टेंस BEd के PYQs मिल जाएंगे। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको किसी भी तरीके का डाउट हो आप हमारे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हो। डू सब्सक्राइब डेली बाइट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।